तो वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की 13.2 एक्सरसाइज। जब देखते हैं हम लोग क्लास 10th में हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, आप देखोगे यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उसने बोला है कि एक सॉलिड है, इज इन द शेप, ठीक है ना, कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ। अच्छा ठीक है, तो आपके पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है जिसकी रेडियस सेम है, ठीक है। और हम लोगों को इसको निकालना है, क्या देखते हैं हम लोग, इक्वल रेडियस इज इक्वल टू 1, तो आर हमें दे रखा है 1, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये भी 1 ही दे दिया, हाइट बराबर आर है और आर बराबर 1 है, तो ये हमारा 1 है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, बस खत्म। वॉल्यूम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बराबर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच तो 1 ही है, तो 2/3 पाई 1 का क्यूब और 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 3/2 पाई और 2/3 पाई प्लस पाई/3, नीचे का एलसीएम सेम तो ऊपर वाला भी सेम, तो 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पाई। तो पाई आंसर हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो, हाँ सेंटीमीटर में गिवन है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल ऑफ शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has the height is 2 cm, find the volume of। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा कुछ दे रखा है कि बीच में एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ कोन लगे पड़े, ये कोन बना दिया मैंने, इस पूरे की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और जो हाइट है हम लोगों को दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है, ये 3 है, ये भी 3 है। जो हाइट है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये 2 है, ये 2 है, ये 12 है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 - 2 - 2, तो 12 - 4 8 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8। तो अब ढंग से देखेंगे, उसने बोला है कि इसकी वॉल्यूम बताओ, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर दोनों में सेम ही है, स्क्वायर एच की बात करो तो यहाँ कोन की हाइट आ जाएगी प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारी हाइट है सिलेंडर की और ये हमारी हाइट है कोन की, इसकी हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2/3 एच ऑफ कोन प्लस एच ऑफ सिलेंडर। चलो वैल्यू डाल देते हैं, तो 22/7 इंटू में आर की वैल्यू देखेंगे तो 3 × 3 और एच की वैल्यू देखेंगे तो 2 इंटू में एच ऑफ कोन इज 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसकी बात करें तो हम लोगों के पास ये है 8। तो ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, दिस इज 24, 24 और 4 28 28, 22/7 इंटू 3 और ये 28/3 आएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा और ये 7 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये 4883, 88 इंटू में 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 24, 3 8 जा 24 और 2 26, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 264 सेंटीमीटर क्यूब, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में क्या बोल रखा है आप लोगों को
तो तीसरे में ऐसे बोल रखा है गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द, तो ऐसे बोल रखा है कि गुलाब जामुन में 30% हमारे उसके अंदर सिरप है, मतलब कि चाशनी कह सकते हो आप। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच सिरप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर। अच्छा ठीक है, तो ऐसा उसने कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा दे रखा है कि आपके पास ऐसा है गुलाब जामुन जिसमें दोनों तरफ तो हेमिस्फेयर लगे होंगे, है ना, ऐसा उसने दे रखा है, और हेमिस्फेरिकल एंड, और ये 5 सेंटीमीटर है लेंथ। इस पूरे की लेंथ सेंटीमीटर कितनी है 5, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 है। तो ये डायमीटर हो गया 2.8 का, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 1.4। तो अगर मैं बात करूं इधर से तो ये 1.4, ये 1.4, तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो 2.8 इसमें से जाएगा तो 2.8 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2.2 हमारी हाइट हो जाएगी एक गुलाब जामुन की। ईच गुलाब जामुन की हाइट हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दे रखा है हम लोगों को। सारी चीजें समझ में आ गई है, हम लोगों ने सारे विजुलाइज कर लिया। तो हमारा इसका अगर मैं वॉल्यूम बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमारे पास इसको निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी बात करें तो 2/2 इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एच, और यहाँ बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 4 और एक आर बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आता है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हम वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये रेडियस है हमारी। एच की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो एच हमारा है 22.2 प्लस 1.4। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आता है हमारे पास। तो यस, ये इससे कटेगा, पॉइंट हटाया 10.10, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 14 इंटू 4 6, 4 और 5.6 प्लस 2.2, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7.8। ये हमारे पास ओवरऑल आ जाता है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, नो इससे कोई प्रॉब्लम हमें होगी नहीं। तो इतना हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है, तो मैं बोलूँगा सिरप ऑफ ईच गुलाब जामुन, सिरप ऑफ ईच गुलाब जामुन तो क्या हो जाएगा 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। तो मैं बोलूँगा क्या 30% निकालोगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 30% मतलब 0.3, 30/100 लिखेंगे ना, तो ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास 0.3 आ जाएगा, इंटू में 25.07। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, ठीक है ना, ये जो भी आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो टोटल सिरप कितना होएगा, तो टोटल सिरप आपसे पूछे, टोटल सिरप हो जाएगा कितना, 45 गुलाब जामुन थे इंटू में, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देगा, दो पर मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना इसका 338.5 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सिरप आ जाएगा आपके पास। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। ठीक है, ऐसा कुछ बना रखा है उसने, फिगर में भी गिवन भी है फिगर, ठीक है ना। बाकी ऐसे समझोगे इसको, तो ऐसा दे रखा है। एक हमारे पास क्यूबिकल है, क्यूब है, क्यूबोइडल,
क्यूबिकल नहीं, क्यूबोइडल। ये पेन स्टैंड है, इसमें हमने 4 ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन बना रखे हैं, मतलब 4, ठीक है ना। 4 कोन हमें ऐसे बना रखे हैं जिसकी ईच की रेडियस इतनी होगी, हाइट दे रखी है, ये दे रखा है। तो ये इससे कट आउट कर दिया है ताकि यहाँ पे पेन रख सके हम लोग, तो ऐसा उसने बना रखा है। तो ये हमारे पास स्टैंड है। तो हम लोग पहले सबसे पहले बोलेंगे कि वॉल्यूम रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, तो रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन हम लोग क्या दे रखे, देखोगे यहाँ पर अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड ऑफ, ये सब दे रखा उसने। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशन तो ये दे रखी 15 10, ये 15 मान लो, ये 10 मान लो, और 3.5, ठीक है। और उसने बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, ईच डिप्रेशन इज 0.5, और हाइट ऑफ द डिप्रेशन गिवन है हमें 1.4। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकालें अगर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई इज 22/7, और आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना दे रखा हम लोगों को, 1.4। चलो पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, ये कट गया 2 बार में, ये 2 बार में, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। और ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 11 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.366। तो ऊपर देखो 11 है ना, 11 और नीचे 30 है, तो 11/30 आ जाएगा, तो 0.366 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम क्यूबॉइड हम लोग ले लेते हैं। तो क्यूबॉइड हमारा हो गया LBH। तो L हमारे पास है 15, B हमारे पास 10 है, और H हमारा 3.5 है। तो इसको इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा इससे। तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 525 आएगा। हाँ तो देख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हमने 35 को 5 से, तो 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 2, तो ये 17 हो जाएगा, और इसको 5 करेंगे ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 2 और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो बॉक्स होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में से 0.0366 हमारा आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 523.5। तो ये ओवरऑल हमारे पास आंसर आ जाएगा बॉक्स का। यही पूछा था उसने, वॉल्यूम ऑफ द वुड इज एंटायर स्टैंड के लिए हमारे क्या वॉल्यूम होगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो भी अच्छा दे रखा है उसने। क्या बोल रखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। ठीक है, तो हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा हम लोगों को कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट इज फिल्ड विद द वाटर, ठीक है ना, फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम व्हेन लीड शॉट। अच्छा, इसमें क्या करा उसने, ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू वेसल द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो। उसने बोला है कि पानी से भरा हुआ है, इसमें बाहर से हमने मतलब पत्थर फेंक दिया है, कुछ कह लो कि कंचे फेंक दिए, और उससे पानी जो है इससे बाहर आ गया, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसने बोला है कि 1/4 पानी इसमें से निकल गया, मतलब 1/4 वॉल्यूम इसमें से आउट हो चुका है, और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। अच्छा, तो कितने वेसल के अंदर कितना हमारा होगा, कितने नंबर ऑफ वो, तो हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, कम्स आउट, या ऐसा कह लो कि जो हमने बाहर से ब्रीम फेंकी, मतलब इसमें पत्थर फेंके ना स्टोन टाइप के, तो उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 0.5,
तो इसको कैपिटल आर बोल देता हूँ और इसे कैपिटल एच बोल देता हूँ और इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, जो कि 0.5 दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, वो इसमें फेंका तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ब्रीम, सॉरी ब्रीम नहीं, क्या फेंका उसने, लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड, ठीक है ना, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ ईच लीड जो कि एक स्फीयर है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई कोन की 1/4 वॉल्यूम इसने बाहर निकाल दिया, तो जितने इसमें गिरे होंगे वो उसके वॉल्यूम के बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो हमारे नंबर ऑफ लीड होंगे वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीड। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये इसके नीचे ले गया मैं इस वॉल्यूम को, तो इसको नीचे ले जाने के बाद यहाँ रखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर होगा 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और एच अपॉन में 4, इसका होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो मेरे हिसाब से 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, r की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर तो 5 × 5 इंटू एच की वैल्यू इज 8 डिवाइडेड बाय 4 × 4 इंटू, इसको देखेंगे अगर हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास 0.5 और 0.5। अब इसको काट देते हैं तो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, तो 3 0 आ गए, और ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 8 से कटेगा 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसको काट देता हूँ इससे, तो ये कितना हो जाएगा 500, और इस 5 को इस 500 से काटूंगा तो 100। तो 100 ऐसे लीड हम इसके अंदर डालेंगे जिससे कि 1/4 वॉल्यूम इसमें से निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो क्या लिखा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी एंड बेस डायमीटर इतना विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर। ठीक है, उसने बोला है कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है। जो नीचे सिलेंडर है उसका डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 24 दे रखा है। तो कैपिटल आर मान लो इसका, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हाफ, और इसकी हाइट जो दे रखी है 220 सेंटीमीटर दे रखी है, कैपिटल एच क्या लेते हैं। इसकी रेडियस को हम छोटा आर बोल देते हैं, जिसका रेडियस ही दे रखा है, छोटा आर है तो 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है हम लोगों को 60। अब वो कह रहा है कि इसका मास बताओ आप, फाइंड द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द पोल। इसका पोल का मास बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस चीज को भी अभी, ठीक है, आओ जरा। तो कितना दे रखा है हम लोगों को, देखते हैं इस चीज को। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, जो भी हमारा ये क्या चीज है, पोल है, तो पोल का जो वॉल्यूम होगा हम बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ नीचे वाले का ऊपर वाले का, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच नीचे वाले का, पाई स्मॉल आर स्मॉल एच, तो पाई कॉमन आ रहा है इसमें, तो कैपिटल आर का स्क्वायर एच। चलो देख लेते हैं, कुछ कट ही जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो पाई कॉमन ले लो, तो हमारे पास कैपिटल आर का स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच है ना। तो इसमें 22/7 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल आर हमें दे रखा है 12 × 12 इंटू में 220 प्लस छोटा आर दे रखा है हम लोगों को 8 इंटू में 8 इंटू में छोटा है 60 दे रखा है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 114,220 और 64 इंटू 60, तो 114 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 882 इंटू 882 8613 और एक जीरो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 227 इंटू 316080। 64 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो 00 यस 4
2 बचेगा, 6 36 और 38, तो हमारा हो जाएगा 3840। इसके साथ ये ऐड कर दो 31680, ठीक है ना। 0 2 ये हो जाएगा 4 और एक 5, और ये 4 और एक 5 और ये 3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 22 इंटू 7 इंटू 3 5520। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मास, अगर मास निकालना है हम लोगों को, तो ये इसने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा ये। 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इतना मास उसने कंसीडर करा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा इससे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11532.8 इंटू 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89, ठीक है ना, 2262.4 ग्राम, ठीक है ना। केजी में करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 892.2624 केजी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है क्या, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतनी और रेडियस इतना इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल ऑफ वाटर सच दैट। अच्छा, एक उसने बोला है, एक फिगर है आपके पास ये, और एक सिलेंडर है आपके पास, और इसको एकदम इसके अंदर हमने फिट कर दिया और वो पूरी तरह से फिट हो रखा है। तो उसके अगर मैं फिगर बनाता हूं तो ओवरऑल हमारे पास फिगर क्या बनेगी, ऐसा बन जाएगा। तो हमें जो रेडियस दे रखा है इसका हेमिस्फीयर का वो 60 दे रखा है, और ये भी 60 है हमारा, और ये दे रखा है आप लोगों को 120। हाइट जो दे रखी है इसकी कोन की 120 दे रखी है। तो सिलेंडर की हाइट हमारी पूरी रेडियस तो सेम ही है सबों का, तो इसकी कितनी हो जाएगी 60 प्लस 120, तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा सिलेंडर की हाइट जो हो जाएगी, सिलेंडर को कैपिटल एच बोल देते हैं हम लोग, वो 180 हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास है। इसके अंदर इसको डाल दिया तो हमारे पास जो पानी वाटर जो बचेगा उस हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसको सही से लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ये हमारा हो जाएगा पाई इज 22/7 इंटू में आर की वैल्यू दे रखी है 60 इंटू 60, ठीक है ना। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 60 इंटू 60 और हाइट हमें दे रखी है कितनी 180। माइनस करेंगे वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का कितना है हमारा 2/3 पाई आर का स्क्वायर छोटा आर, वो तो आर तो सेम ही है सबों में, और ये हो गया आर का क्यूब सॉरी प्लस, और इसका वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई कैपिटल आर और छोटा एच ले लेते हैं। इसका छोटा एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 120, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 60 60 36 00 इंटू 180 ये आ जाएगा हमारे पास। चलो उसको भी देख लेते हैं, माइनस 2/3 और h की वैल्यू हमें दे रखी है 120। देखते हैं इसको भी हम लोग कितना निकाल पाते हैं आंसर में। तो इसको भी देख लो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 60 इंटू 60 इंटू 60 प्लस, और इसको देखेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इसको देखेंगे तो आर की वैल्यू 60 इंटू 60
और h की वैल्यू 120। चलो ढंग से देखेंगे तो 120 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 60 × 2। तो मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, 22/7 कॉमन आ रहा है। देख लेते क्या क्या बनता है। 22/7 3600 इंटू 180, इसमें से आ रहा है कॉमन हमारा 22/7 कॉमन आ रहा है। और इधर से 1/3 भी कॉमन ही आ रहा है, दोनों में नीचे 3 है ही तो कॉमन ही ले लेते हैं। और 63 टाइम्स और यहाँ बचेगा अंदर हमारे पास इधर से 2 बचा, ये वाला, ये सब कॉमन आ चुका है। प्लस इधर से 1 बचेगा शायद, है ना? नहीं, इधर से भी 2 बचेगा, ये कटेगा इससे। देखो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये 60 कॉमन आ गया, 2/3 बचेगा। 3 तो कॉमन आ गया तो 2 ही बचेगा बस। दोनों में 2 बचेगा तो 4 आ जाएगा इधर, है ना? तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग पूरे में कॉमन कितना आ रहा है। तो 22/7 कॉमन आ रहा है, ये रहा। 60 60 36 हो जाएगा ये, है ना? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60 × 3 लिख सकता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 60 भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास 3 60 कॉमन ही आ रहे हैं। हेल्प हो जाएगी थोड़ा कैलकुलेशन करने में हम लोगों को। यहाँ बचेगा सिर्फ 3 और यहाँ बचेगा 3 कॉमन ले चुके हैं 4/3। ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। ढंग से देखोगे तो ये हमारे पास आएगा 4/3। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया सारा का सारा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पाई के टर्म में रहने देंगे या जैसा भी है। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 60 × 60 216, तो 216,000 डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3। तो ये ओवरऑल आंसर आ रहा है हमारा। इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 21 नीचे हो जाएगा, नीचे तो 21 हो जाएगा और ऊपर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और, तो ये 101 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 216, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल आंसर 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में पूछा उसने क्वेश्चन में, पीछे आंसर मीटर क्यूब में, सॉरी। तो इसको मीटर क्यूब में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर में करेंगे तो इसको 100 मतलब 100 इंटू 6 जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1.13, बस इतना लिख दो, मीटर क्यूब अप्रोक्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। अच्छा, नेक हमारी सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लंबी, हाइट दे दी 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया हम लोगों को डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है हम लोगों को 2, तो रेडियस हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रखा है, स्फेरिकल पार्ट जो है हमारे पास और उसके नीचे जो है स्फेरिकल पार्ट बना दिया, जिसका रेडियस दे रखा है हम लोगों को कितना, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो इस पूरे का डायमीटर दे रखा है 8.5 डायमीटर है। तो कैपिटल आर बोल देता हूं मैं इसको। तो कैपिटल आर और कैपिटल डी हो गया हमारा, है ना, छोटा डी बोल दो इसको। तो कैपिटल D/2 8.5/2 में डिवाइड कर नहीं रहा, ऐसे रहने दे रहा हूँ उसको। अब उसने बोला है कि एक लड़के ने इसका वॉल्यूम निकाल रखा है 345। अब हमारे को बताना है कि सही आंसर है या गलत आंसर है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है, तो हम लोग कर लेंगे उसको चेक। तो पाई की वैल्यू 3.14 ले रखी है उसने, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा। इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं उसको और वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो पाई पहले देख रहे थे कुछ कटेगा क्या,
चलो कर लेते हैं। तो 22/7, स्मॉल r की वैल्यू 1 × 1 और h की वैल्यू हमारे को 8 दे रखी है, ठीक है, प्लस 4/3, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7 और ये हो जाएगा 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कुछ कट रहा है तो ये हो जाएगा 88/7 प्लस पॉइंट हटाया, ये लो, पॉइंट हटाया, ये लो, पॉइंट हटाया, ये लो, ये कटेगा हमारे पास कितना, 2 1 ज़ा 2, ये 2 टाइम्स में, फिर ये इससे कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर इससे कट जाएगा 11 और ये कट जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो हमारा ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 3 0 बच जाएंगे। इधर से हम लोग काटते हैं इसको, देखते कटता है तो 7 3 से कटेगा क्या, 3 नहीं, 7 से काट के देख लेते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा तो रहने देते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा, तो हमारे पास सॉल्व करके इसका जो भी बन रहा है ये 11 इंटू में 85 इंटू 85 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 3 0, ये हमारे पास आ रहा है। तो 88 पॉइंट उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसका तो आएगा 25 पॉइंट, है ना, इसका आंसर आएगा 25.12 और इसका आएगा 321.39। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अच्छा, और जो हमारे को चाइल्ड ने जो निकाला था वॉल्यूम, वो हमारा था 354 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो नॉट करेक्ट, है ना। तो ये नॉट करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर उसने नहीं दिया, 45 है ये, और यहाँ 46 आ रहा है, तो उसने करेक्ट एग्जाम्पशन नहीं लिया, करेक्ट आंसर नहीं निकाला उसने। तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे, आप देख सकते हो इसको।